हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होने वाले एसेसरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने एक सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट के बारे में बताया था कि उसको कैसे डिजाइन करते हैं, तो सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट के साथ साथ कुछ एसेसरीज भी लगते हैं उसमें। आज मैं वही एसेसरीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस जो एसेसरीज यूज होते हैं, मेनली जो यूज होते हैं, उसमें एक एक्यूमुलेटर यूज होता है, एक इंटेंसिफायर यूज होता है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। प्रेशर स्विचेज यूज होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में फ्लो मीटर, प्रेशर गेज, ये सब यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्यूमुलेटर के ऊपर में। अभी सबसे पहले ये समझना कि एक्यूमुलेटर लगाते क्यों हैं। अभी क्या होता है कि जब हम हाइड्रोलिक सिस्टम डिजाइन करते हैं तो कभी कभी कोई कोई सिलेंडर को सडन ऑपरेट करने के लिए हमें ज्यादा फ्लो की जरूरत पड़ती है। अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम में, जैसा कि हमने बताया था, पावर कैलकुलेशन के एचपी इक्वल टू पीएसआई जीपीएम अपन 1714 इंटू एफिशिएंसी, तो उस पोजीशन में क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ा कैपेसिटी का पंप लेते हैं तो क्या होता है कि हमें पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ जाएगा तो ये पावर हमेशा के लिए बढ़ा रहेगा, हमें उतना पावर हमेशा कंज्यूम करेगा सिस्टम। तो उसको सेव करने के लिए, क्योंकि पावर जो है लास्ट तक रहता है, मतलब जब तक हम वो सिस्टम यूज करेंगे तब तक वो पावर रहता है, तो उसको सेव करने के लिए सिस्टम में क्या करते हैं, हम एक्यूमुलेटर डालते हैं। तो जो एक्यूमुलेटर का कंसेप्ट है उसी से आया है। और एक्यूमुलेटर कैसे काम करता है, जैसे कोई फ्लाईव्हील देखा होगा, जैसे गन्ना का जूस निकालने वाला आपने एक ट्रॉली देखा होगा जिसपे एक मोटराइज वो रहता है लगा हुआ, जो गन्ने का जूस निकलता है, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा बहुत फास्ट घूमता है, लेकिन जैसे ही गन्ना उसमें लगाते हैं तो गन्ना लगाते हुए थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन वो जूस निकाल देता है। तो उसी तरह का एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि आइडल पीरियड में इसमें प्रेशराइज फ्लूइड को कलेक्ट करके रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको वो देता है। तो इसी को हमने बताया, फ्लूइड यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम आर इनकम्प्रेसिबल। जो हम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब ये दबने वाला नहीं है। अब यही से मैं बताता हूँ इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल में क्या अंतर है। जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम कंप्रेसिबल रहता है, क्योंकि जब हम न्यूमेटिक सिस्टम का आप यूज करेंगे तो जब ज्यादा लोड देंगे तो देखेंगे हम सिस्टम बैक होता है, सिलेंडर आपका बैक हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में ऐसा नहीं है, वो सिलेंडर आपका बैक नहीं होगा। इसीलिए हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम में मेन डिफरेंस भी यही है। आप देखते हैं जब कोई बड़ा सिलेंडर हम यूज लगाते हैं तो बड़ा सिलेंडर निकालने के बाद उसमें से हम क्या करते हैं कि एयर को निकालते हैं। एयर अगर हम नहीं निकालते क्या उसका बिहेवियर इरेटिक हो जाएगा, तो इसके लिए हम वो लगाने के बाद उसका हम एयर रिलीज करते हैं। चलिए, तो हुआ डिफरेंस हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम में। अब हम आते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर प्रोवाइड मींस वेयर वी स्टोर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडर प्रेशराइज। प्रेशराइज कंडीशन में क्या होता है कि फ्लूइड को ये हाइड्रोलिक ऑयल को रखता है, अपने पास स्टोर करता है, और जैसे ही जरूरत पड़ती है इट डज सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट द हाइड्रोलिक फ्लूइड इंटर्स द एक्यूमुलेटर चैम्बर। इट डज थ्री थिंग्स। ये जब होता है तो जब उसमें एक्यूमुलेट होता है तो ये तीन काम करता है। इट रेजेज वेट, या तो ये कंप्रेस स्प्रिंग को करता है, और इट कंप्रेस द गैस। इसी के बेस पे एक्यूमुलेटर का मन थ्री टाइप्स डिसाइड किया हुआ है, ए बी सी। एनी टेंडेंसी टू ड्रॉप प्रेशर, जैसे ही टेंडेंसी प्रेशर का ड्रॉप होता है, सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप होता है, तो ये एक्यूमुलेटर से प्रेशर आकर हमारा सिस्टम प्रेशर मेंटेन कर देता है। तो अभी सबसे पहले हम आते हैं वेट लोडेड एक्यूमुलेटर। ये बहुत पुराना एक्यूमुलेटर था जो वेट टाइप का यूज होता था, अभी ये बहुत कम यूज होता है। तो उसमें क्या, ये वर्टिकल रैम और पिस्टन की तरह का होता है। एडिंग और रिमूविंग ऑफ वेट टू वेरी द प्रेशर, हमको प्रेशर के हिसाब से इस पे वेट लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। प्रेशर वाइज ऑलवेज इक्विबल, pressure is always equivalent to the weight divided by the ram or piston area exposed to the hydraulic fluid. This is the only type of accumulator. इसमें सबसे बड़ा विशेषता है कि इसमें हमेशा प्रेशर हमेशा कांस्टेंट मिलता है। प्रेशर इज कांस्टेंट वेयर द चैम्बर इज फुल और नियरली एम्प्टी, हमेशा शुरू से लास्ट तक प्रेशर सेम मिलेगा। वेट लोडेड एक्यूमुलेटर हाउएवर आर हेवी, एंड ये इसका डिमेरिट है कि बहुत हेवी रहता है और बल्की रहता है, इसलिए इसका यूज लिमिटेड हो गया है। दे मे बी फाउंड ऑन सम हेवी प्रेसेस वेयर कांस्टेंट प्रेशर इज रिक्वायर्ड, और इन एप्लीकेशन वेयर अनयूजुअली लार्ज वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे एप्लीकेशन में लार्ज वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। ये एक्यूमुलेटर का वेट लोडेड एक्यूमुलेटर का फिगर है। आप देखिए इसमें वेट है, ये वेट है, वेट को हम घटा बढ़ा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ से हमारा आयल आके इस पिस्टन को लिफ्ट करके रखता है। जैसे ही यहाँ का प्रेशर कम होता है तो ये सिस्टम को हमारा आयल दे देता है। ये आयल जो स्टोर रहता है ये सिस्टम को चला जाता है। प्रेशर इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय पिस्टन एरिया, इस फॉर्मूला पे काम करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर्स। इसमें वेट की जगह पे स्प्रिंग रहता है, और स्प्रिंग को ये हमारा हाइड्रोलिकल दबा। इन स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर प्रेशर इज अप्लाइड टू द फ्लूइड बाय कंप्रेशन ऑफ ए कॉइल स्प्रिंग बिहाइंड द एक्यूमुलेटर पिस्टन। देखिए ये हमारा पिस्टन है, इधर पीछे में स्प्रिंग लगा हुआ है, हमारा ये सिस्टम का आयल आके इसको दबा के रखता है।
और जो जो यहाँ पे फोर्स मिलता है, प्रेशर इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई पिस्टन एरिया। पिस्टन एरिया से जो डिवाइड करते हैं तो उतना हमको प्रेशर यहाँ पे अवेलेबल रहता है। जैसे ही यहाँ का प्रेशर कम होता है, यहाँ से प्रेशर निकल के हमें सिस्टम में मिल जाता है। इसको एक्सप्लेन किया है, प्रेशर इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स अपॉन एरिया, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू कंप्रेशन डिस्टेंस। वो जो स्प्रिंग है वो जितना कंप्रेस होगा, जो ये स्प्रिंग है जितना ज्यादा कंप्रेस होगा, उसी के हिसाब से हमको स्प्रिंग कंप्रेशन डिस्टेंस के हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग मटेरियल के हिसाब से कांस्टेंट रहेगा। स्प्रिंग फोर्स जितना कंप्रेस होगा उसके हिसाब से हमको जनरेट होगा, और मटेरियल के हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा। हियर द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एज स्प्रिंग फोर्स इंक्रीजेज एज आयल एंटर टू द चैम्बर। अब जैसे प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, जितना दबेगा उतना ही से हिसाब से प्रेशर इंक्रीज होगा। द स्प्रिंग, जैसा कि फार्मूला में है, प्रेशर इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, जितना स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा। स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, जो तो ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। कंप्रेशन, जितना दबेगा उतना स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस जितना बताएगा उतना स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा, और जब स्प्रिंग फोर्स ज्यादा तो उतना प्रेशर जनरेट होगा, वही बताया हुआ है। द स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर कैन बी माउंटेड एनी, ये कहीं भी किसी पोजीशन में माउंट कर सकते हैं। द स्प्रिंग फोर्स दैट इज प्रेशर रेंज इज नॉट इजीली एडजस्टेड हाउएवर एंड वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स आर required, the forces involved would make spring size impractical। बहुत ज्यादा अगर हमको फ्लूइड की जरूरत पड़ती है तो ज्यादा फोर्स होगा, तो उस टाइप का स्प्रिंग बनाना प्रैक्टिकल संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हो गया स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर के बारे में। अभी हम आते हैं गैस चार्ज एक्यूमुलेटर। प्रोबेबली यही सब जगह आजकल यूज होता है। मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड इन एक्यूमुलेटर इज वन इन विच द चैम्बर इज प्री चार्ज विद एन इनर्ट गैस, यूजुअली ड्राई नाइट्रोजन। अभी क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटर का चार्जिंग होता है वो या तो ड्राई नाइट्रोजन से होता है या इनर्ट गैस से होता है, लेकिन हम जनरली नाइट्रोजन यूज करते हैं क्योंकि इनर्ट गैस कॉस्टली पड़ता है और अवेलेबिलिटी कम है। ऑक्सीजन टू नेवर भी यूज, ऑक्सीजन को क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि जब ऑक्सीजन को यूज करते हैं उसमें टेंडेंसी आग लगने की होती है अंडर कंप्रेशन विद ऑयल। समटाइम्स एयर यूज कर सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, लेकिन इसको भी रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसमें भी आग लगने का खतरा रहता है। गैस चार्ज एक्यूमुलेटर शुड बी प्री चार्ज ओनली व्हाइल इट इज एम्प्टी। जब इसको हमको चार्ज करना था तो उस समय हमारा एक्यूमुलेटर जो है वो खाली रहना चाहिए, उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड नहीं होना चाहिए। और प्री चार्ज प्रेशर वैरी विद ईच एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ प्री चार्ज जो गैस है प्रेशर, प्री चार्ज गैस का प्रेशर वैरी करेगा एंड डिपेंड्स अपॉन वर्किंग प्रेशर रेंज एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड इन दैट रेंज। प्रेशर और हमारा जो वॉल्यूम लिक्विड का कितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से चेंज होता है। जनरली क्या होता है, ये 1/4 ऑफ कैपेसिटी जो भी है हमारा एक्यूमुलेटर का, जो इट शुड नेवर बी लेस देन 1/4 और प्रिफरेबली 1/3 ऑफ मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। जो हमारा वर्किंग प्रेशर का 1/4 और 1/3 से कम कभी नहीं होना चाहिए। एक्यूमुलेटर प्रेशर वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द कंप्रेशन टू द गैस, गैस के कंप्रेशन के हिसाब से उसका प्रेशर वेरी करता है। इंक्रीजिंग एज फ्लूइड इज पंप्ड इन एंड डिक्रीजिंग एज इज एक्सपेल्ड आउट। जैसे जितना ज्यादा कंप्रेस होगा उतना बढ़ेगा, और जितना पंप आउट होगा, पंप इन एंड डिक्रीजिंग एज, जैसे ही उसमें एक्सपेल्ड होगा तो वो डिक्रीज होगा। अब इसमें भी 3 टाइप है। एक नो सेपरेटर टाइप आता है, तो नो सेपरेटर टाइप में इट इज एक्यूमुलेटर वेयर देयर इज नो सेपरेटर बिटवीन द चार्ज गैस एंड हाइड्रोलिक फ्लूइड, और उसके बीच में कोई सेपरेटर नहीं होता है। इसमें गैस ऊपर से चार्ज करते हैं और नीचे में फ्लूइड रहता है। जैसे फिगर में देखिए, इधर से गैस चार्ज किया हुआ है और ये हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड है। तो इसके कुछ लिमिटेशन है जो मैं आगे बता रहा हूँ। प्रिंक्वेटिव डाई कास्ट मशीन इट मस्ट बी माउंटेड वर्टिकली, vertically माउंट रहता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप सच दैट इट नॉट मोर देन 2/3 ऑफ आयल इज एवर यूज्ड। 2/3 से ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप में 2/3 से ज्यादा नहीं करना हमको चार्ज। इन ऑपरेशन टू अवॉइड एक्सीडेंटल डिस्चार्ज, अगर इससे हम ज्यादा अवसर पे वो कर देंगे तो क्या होगा कि हमें गैस जो है सिस्टम में चला जाएगा। इसलिए ये इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। ये है गैस ऊपर से चार्ज किया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से आएगा और ये गैस प्रेशर से दबा के रखता है। ये नॉर्मली और सब जगह भी यूज होता है। अभी आते हैं डायफ्राम और ब्लैडर टाइप। मैंने एक्यूमुलेटर यही सबसे ज्यादा यूज होता है, डायफ्राम और ब्लैडर टाइप। इसमें क्या होता है कि इसको सेपरेट करने के लिए एक ब्लैडर आता है और ब्लैडर के नीचे ब्लैडर में आपको हम गैस चार्ज करते हैं, और गैस जो ब्लैडर का मटेरियल होता है डायफ्राम और ब्लैडर टू कंटेन ए प्री चार्ज एंड सेपरेट इट फ्रॉम हाइड्रोलिक फ्लूइड। सिंस सर्टेन, चूंकि आग लगने का चांस रहता है, इसलिए कंपेटेबल कन्वेंशनल डायफ्राम और ब्लैडर मटेरियल इज इंपॉर्टेंट दैट प्रॉपर सिलेक्शन करते समय बराबर मटेरियल ब्लैडर का सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं तो फायर पकड़ने के चांस रहता है। अवेलेबल आयल कैन वेरी बिटवीन 1/4 to 3/4 ऑफ टोटल कैपेसिटी डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से 1/4 एंड 3/4 ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगा। ऑपरेटिंग आउटसाइड, जब इसको आउटसाइड करते हैं, आउटसाइड दिस लिमिट्स कैन कॉज स्ट्रेच, और इस लिमिट से हम बाहर जाते हैं तो क्या होगा, रिंकल मतलब झुर्री पड़ जाएगा और हमारा एक्यूमुलेटर फेल हो जाएगा। अभी देखिए, ये हमने गैस चार्ज एक्यूमुलेटर के बारे में बताया। ये हमें ब्लैडर है जिसको हमने चार्ज किया है, गैस से चार्ज किया, और गैस से चार्ज करके हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड इधर से आके इधर इसको दबा के रखता है। जिस सिस्टम में जरूरत पड़ती है ऐसे यहाँ से आयल चला जाता है।
मेटल बटन टू प्रिवेंट एक्सट्रूजन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर को एक्सट्रूज करने से बचाने के लिए मेटल है। ये देखिए, ये गैस वाल्व है, ये ब्लैडर है, इधर से ऑयल आता है, ये पॉकेट है। पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर, ये पिस्टन टाइप में जैसे जैसे सिलेंडर का पिस्टन रहता है उसी टाइप का रहता है। और पिस्टन क्या आता है कि एक साइड में गैस से चार्ज रहता है और दूसरे साइड में फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है, बाय मींस ऑफ फ्री पिस्टन। सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर, द पिस्टन ऑन साइड इज अंडर गैस प्रेशर, constantly tries to force out the oil to the opposite side of the chamber। जैसे ही हमें जरूरत पड़ती है प्रेशराइज रहता है, जैसे जरूरत पड़ती है तो उसको फोर्स कर देता है। Here also pressure is a function of compression and varies with the oil in the chamber के साथ वेरी करता है। ये देखिए पिस्टन टाइप का एक्यूमुलेटर है, ये पिस्टन है हमारा, इधर से पोर्ट है जहाँ से हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड आके इधर भरा रहता है और यहाँ से हमारा गैस चार्ज रहता है। गैस चार्ज क्या रहता है इसमें जो रहता है, ये पिस्टन सील है और इसके साथ ये ऊपर नीचे होता है, कंप्रेस होता है, जैसे जरूरत पड़ती है तो इधर से ऑयल दे देता है। अब आते हैं एक्यूमुलेटर का। इन मेनी हाइड्रोलिक सिस्टम ए लार्ज वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, बट द वर्क इज डन इन मशीन साइकिल। वही बताया, जब जब हमेशा जरूरत नहीं रहती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, उस समय इसका ऑयल हम यूज करते हैं। जैसे डाई कास्टिंग मशीन में यूज करते हैं। डाई कास्टिंग शॉर्ट सिलेंडर मस्ट बी मूव्ड वेरी रैपिडली व्हेन द पीस इज बीइंग फॉर्म। जब बनाना तो उस समय बहुत फास्ट वो करता है, बट इज आइडियल व्हेन द पीस इज बीइंग रिमूव। जब हटाते हैं उस समय ये आइडियल कंडीशन है, तो उस समय ये एक्यूमुलेटर भर लेता है, ऑयल भर कर रखता है ड्यूरिंग द मोल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेजेस। सो रादर देन यूजिंग वेरी हाई वॉल्यूम पंप इंटरमिटेंटली, सच ए सिस्टम स्टोर्स फ्लूइड फ्रॉम ए रिलेटिवली लो वॉल्यूम पंप। लो वॉल्यूम पंप से क्या होता है कि हमारा पावर कंजम्पशन कम होता है और खर्च कम पड़ता है। एक्यूमुलेटर लगा देते तो हमारा सिस्टम काम करता है। अनदर एप्लीकेशन वेयर दे रिकमेंडेड टू मेंटेन प्रेशर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ रनिंग द पंप ओवर रिलीफ वाल्व सेटिंग। वहां भी यूज करते हैं जब रिलीफ वाल्व की सेटिंग पे इसको चलाना रहता है, तो जैसे अनलोडिंग वाल्व में रहता है एक्यूमुलेटर सर्किट रहता है, एक्यूमुलेटर को चार्ज कर देते हैं और उसके बाद पंप अनलोड होता है। पंप अनलोडेड फ्री टू टैंक व्हेन एक्यूमुलेटर मेंटेन्स द प्रेशर। जैसे एक्यूमुलेटर का प्रेशर मेंटेन द पंप अनलोड हो जाता है। प्रेशर स्विचेज एंड अनलोडिंग वाल्व्स आर यूज्ड टू रिसाइकिल द पंप। प्रेशर स्विचेस लगा सकते हैं, अनलोडिंग वाल्व से पंप को रिसाइकिल करते हैं। टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस्ट थ्रू लीकेज और वेल्व कनेक्शन। अगर बाई चांस लीकेज वगैरह में भी रहता है तो उसमें चार्ज करने पे ये काम आता है। प्रेशर स्विच एंड अनलोडिंग वाल्व्स आर यूज्ड टू रिसाइकिल द पंप पीरियडिकली टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस्ट थ्रू लीकेज और वाल्व एक्चुएशन में जो थोड़ा बहुत लॉस है उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। एक्यूमुलेटर का अनदर एप्लीकेशन फॉर एक्यूमुलेटर इज टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड प्रेशर सर्जेस ड्यू टू सडन स्टॉपिंग और रिवर्सिंग ऑफ ऑयल फ्लो। अभी क्या करते हैं, जब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से जब सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं या सिस्टम एक्चुएटर को ऑपरेट करते हैं, उस समय क्या होता है ऑयल का डायरेक्शन चेंज होता है। ऑयल का डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, सडन बहुत टाइम पीरियड कम रहता है, बहुत फास्ट होता है, तो उस समय जो पाइपलाइन पे सर्ज जाता है उसको कंट्रोल करता है। इन सच टाइप केसेस प्री चार्ज इज क्लोज टू द स्लाइटली अबव मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर अलाउइंग इट टू पिक अप द प्रेशर पीक्स विदाउट कांस्टेंट और एक्सटेंडिंग फ्लेक्सिंग ऑफ द डायफ्राम और ब्लेडर। वो पीक पीरियड में यहाँ से ऑयल मेंटेन करके उसको देख के उसको जो सडन जर्क आता है, कमी आता है, उसको पूरा करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉशन द एक्यूमुलेटर मस्ट बी ब्लॉक्ड और कंप्लीटली डिस्चार्ज बिफोर अटेम्प्टिंग और डिसकनेक्टिंग ऑफ एनी हाइड्रोलिक लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक्यूमुलेटर जब चार्ज रहता है, जो सिस्टम में लगा हुआ है, तो आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये हम लोग का कर्तव्य है, काम है कि एक्यूमुलेटर को हम ड्रेन कर दें। ड्रेन करके जीरो प्रेशर पे कर दें, जीरो प्रेशर पे करके ही काम करें। सिस्टम बंद करें, इसको ड्रेन करें। ड्रेन करने के बाद इसके बाद जब हमारा काम खत्म होता है तो फिर से इसका वाल्व ओपन कर देंगे और ड्रेन वाल्व को बंद कर देना है। एक और भी कभी भी हम उसका कोशिश नहीं करें एक्यूमुलेटर जो डिसअसेंबल नहीं करें जब वो लाइन में फिक्स है, और जब भी करना है तो विदाउट रिलीजिंग द प्रेशर चार्ज विदाउट। अब हम अगर बाई चांस हमको लाइन रनिंग लाइन में ही करना है तो क्या करते हैं कि एक्यूमुलेटर वाला लाइन को हम बंद कर देते हैं, बंद करके और पहले ड्रेन करते हैं, फिर उसका जो सक्शन वाला लाइन है जिधर से ऑयल इसमें एंटर करते हैं उसको बंद करके फिर उसके बाद उसमें हम काम करते हैं। बस फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि जब भी एक्यूमुलेटर चार्ज करते हैं तो चार्ज करते समय हमको ध्यान रखना कि जो सर्किट में मेंशन किया है उतना ही चार्ज करना है, या उसका एक थंब रूल है। जब भी एक्यूमुलेटर चार्ज करना है तो चार्ज करते समय हमको क्या करना है कि जो आपका सिस्टम प्रेशर है, सिस्टम प्रेशर बाई चांस जैसे मान लो 160 बार है तो 160 बार के 60% जो सिस्टम प्रेशर है उसका 60%, या जो आपका मिनिमम वर्किंग प्रेशर है, मिनिमम वर्किंग प्रेशर का 85 to 90% चार्ज करना है। तो अगर जैसे मान लें कि 160 बार हमारा वर्किंग सिस्टम प्रेशर है तो 60 करीब आएगा, 90-95 आता है। और अगर वर्किंग प्रेशर हमारा है 110 से 120 बार है तो 110 बार का जो 80-90% जो हुआ उसी के बीच में इसको चार्ज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादा चार्ज नहीं करें और कम चार्ज नहीं करें। और ये सिस्टम में एनर्जी सेविंग का एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया उपाय है अगर आप एक्यूमुलेटर बराबर करते हैं। इसका मेंटेनेंस पॉइंट से इसको बार बार आपको चेक करते रहना है।
तो मैं फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि उसको देख के समझ के आप लोग एक्यूमुलेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कुछ और हम लोड करें, जिससे इसी का बचा हुआ पार्ट रहेगा, इंटेंसिफायर, प्रेशर स्विचेज, प्रेशर गेज वगैरह मैं नेक्स्ट बार में अपलोड करूंगा, तो आप लोग को इमीडिएट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।